हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आपने 20 प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड के बारे में आई होप पढ़ लिया होगा और शायद लर्न भी अच्छे से कर लिया होगा। मैंने आपको इनके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, इनकी पोलैरिटी के हिसाब से सारे 20 अमीनो एसिड को कैटेगराइज किया है। तो क्या आपको याद है? हाँ बच्चे, बताओगे मुझे या कमेंट सेक्शन में लिख के बता रहे हो? फटाफट लाइटनिंग स्पीड से चाहिए, सोचना नहीं है, क्योंकि जितना लंबा सोचोगे उतना लंबा टाइम लगेगा आपको नीट के क्वेश्चन करने में, जहाँ पे हमें टाइम को ही बचाना है। याद है ना मैंने क्या कहा था? बायोलॉजी के क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस को 30 से 40 मिनट्स के अंदर आपको अटेंड करना है विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो फटाफट बताओ 20 अमीनो एसिड के नाम क्या हैं? जल्दी जल्दी। न्यूट्रल अमीनो एसिड गावली, आई थिंक याद होगा। ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोलिसिन। देन एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, एस्पारेटिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन, अर्जिनिन। अमाइड्स एस्पैरागिन, ग्लूटामीन, प्रोलीन वगैरह वगैरह आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आगे चलते हैं। इन अमीनो एसिड से अब हम प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 अमीनो एसिड के बीच में शादी करवाएंगे। कोरोना टाइम है लेकिन शादी करवाएंगे। लोग कम रखेंगे ना, बॉन्डिंग ही तो कराना है, तो क्यों ना शादी कराई जाए और इनमें एक बॉन्ड बनाया जाए, जेम्स बॉन्ड नहीं, इनके टाइप का बॉन्ड। तो हम अमीनो एसिड को लिखें जनरली, याद है ना कहाँ पे था? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के लेफ्ट साइड में क्या था? एन टर्मिनस अमाइन ग्रुप। राइट साइड में क्या था? कार्बोक्साइल ग्रुप। एक तरफ हाइड्रोजन, ये चेंज नहीं होता है ना, एंड आर फॉर अल्काइल, जिसकी वजह से अलग अलग अमीनो एसिड बनते हैं। एच आएगा ग्लाइसिन, CH3 आएगा एलेनिन, CH2OH आएगा तो सेरीन। यह तीनों आपके NCERT में बना हुआ है। अब क्या किया? इसके साथ एक और ऐसा अमीनो एसिड जोड़ दिया। दिस इज व्हाट जनरली इज कॉल्ड, ले लिया हमने अमीनो एसिड 1। दूसरा लिया हमने ऐसी H2N, या ऐसा करते हैं, आपको बताने के लिए, अल्फा और ये COH। देखिए दिस इज अमीनो एसिड 2। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसी? जो पंडित है वो क्या करेगा? इनके बीच में नॉट बांधेगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को निकाल देगा। इसको माइनस करना है, -H2O। कोई भी बॉन्ड बनेगा तो वाटर निकलेगा। अब पानी निकला तो बचा क्या? ये देख लेते हैं क्या बचा। ये स्टार्ट हो रहा है H2N, अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन, R। बार बार लिखते रहना है, लिख के आपको अपने आप याद हो जाएगा। याद है ना गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, कोरली नहीं पढ़ा था, उसके बाद हम लोग उसको पढ़ते हैं। देखो क्या आया, C डबल बॉन्ड O, ये निकल गया, बचा क्या? NH, CONH। बाकी सब ऐसे ही है, अल्फा कार्बन COH, यहाँ पे R कर दिया, यहाँ पे H कर दिया। तो दिस इज CONH बॉन्डिंग। इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। सो इस तरीके से अमीनो एसिड 2 आपस में खुशी खुशी कनेक्ट हो गए बाय रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ऐसे ही अगर आप इसको n नंबर ऑफ अमीनो एसिड से जोड़ दो, कितने अमीनो एसिड? प्रोटीन बनाने के लिए कम से कम 100 अमीनो एसिड की चेन बननी जरूरी है। जब 100 अमीनो एसिड ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हुए जुड़ते जाएंगे, तब इसके बाद इसको हम कहते हैं प्रोटीन।
याद है ना, जिम में जाते हो, वे प्रोटीन खाते हो, एंड्यूरा मास लेते हो, वो क्या है, वो ऐसे ही प्रोटीन से बने हुए हैं, केमिकली यही है। तो जिसमें ज़्यादा डेंसिटी उतना हैवी प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन किस में होता है, दूध में, दूध से निकाला जाता है। केशिन प्रोटीन दूध में होता है। तो वो सब केमिकली ऐसे ही बनते हैं। अब याद करो जरा, कंसेप्ट लिंकिंग क्या है। प्रोटीन हमने खाया, या आप सबने प्रोटीन खाया, दाल में, अंडे में, मीट में, चिकन में प्रोटीन खाया। प्रोटीन खाने के बाद क्या बना, अमीनो एसिड। 10 से पढ़ते आ रहे हो, अमीनो एसिड बना। तो प्रोटीन टूटा ना, सोचो क्या टूटा होगा, क्या टूटा होगा इसमें। प्रोटीन कैसे बने थे, पेप्टाइड बॉन्ड से। जब प्रोटीन टूटा तो क्या टूटा, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो गया। मीन्स जब हमने प्रोटीन खाया तो प्रोटीन की शादीशुदा जिंदगी में तलाक हो गया, हमने तलाक दे दिया इसका। और तलाक किसने करवाया है, एंजाइम ने। एंजाइम ने क्या किया, प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बना दिया। और केमिकली क्या किया होगा बच्चों, इसमें केमिकली क्या किया होगा, देखो यहां पे देखो, पेप्टाइड बॉन्ड में पानी निकला था, जब एंजाइम ने तोड़ा तो पानी को जोड़ दिया। जब प्रोटीन्स जो टूटे अमीनो एसिड में, उसने क्या किया, एंजाइम क्या किया, एक एक वाटर मॉलिक्यूल लेके आ गया और इसके बीच में जोड़ दिया, तलाक हो गया। इसका उल्टा ब्रेक डाउन। तो ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। बायोमॉलिक्यूल का लिंक देखो किस चैप्टर के साथ जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। 10th में पढ़ा था, 11th में भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में है। तो ऐसे ही होता है ये। इज इट क्लियर, प्रोटीन्स कैसे बन रहे हैं। अब देखो, एक वर्ड मैंने लिखा है 100 अमीनो एसिड। क्या होगा अगर अमीनो एसिड 100 से कम है, लेस देन 100, तो क्या उनको प्रोटीन नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। उनको क्या कहेंगे, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स। प्रोटीन तभी होता है जब वो कम से कम 100 अमीनो एसिड पे जाएगा, उससे पहले नहीं, तब तक पेप्टाइड्स रहते हैं। और प्रोटीन हमारे सेल के अंदर में 10 to 15% बाई मास होता है। डिफरेंट टाइप के, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं। ये आपने बहुत सारे नाम 11th और 12th के एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, या हम धीरे धीरे सब कुछ एक्सपोज करेंगे। जैसे विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, इट इज कोलेजन। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। याद है ना कोलेजन का क्या रोल होता है। जब 50-60 साल के होते हैं, झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, चेहरे लटक जाते हैं, क्यों कोलेजन डैमेज हो जाता है। फिर बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं, फिर स्किन टाइट हो जाती है। देखो हमारे बॉलीवुड स्टार को, जितेंद्र को, 90 ईयर्स के हैं लेकिन स्किन कितनी यंग है, क्यों, कोलेजन ठीक कर रही है उन्होंने। सो कोलेजन ये है। अब देखो रूबिस्को, रूबिस्को आपने पढ़ा होगा कैल्विन साइकिल में, C3 साइकिल में। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है बायोस्फीयर में, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर। मीन्स प्लांट, एनिमल, सभी में, लिविंग में देखें सबसे ज़्यादा रूबिस्को होता है। ये क्या है, एंजाइम, राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। C2 C3 साइकिल करवाता है, ये आगे पढ़ेंगे हम। तो आज हम लिपिड और प्रोटीन, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स को ख़त्म करेंगे। फिर अगले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो नीट में आए हुए हैं, और ये बताऊंगा किस तरीके से विदिन सेकेंड्स आपको आंसर चेक करना है और लिख लेना है। टाइम बचाना है, तो टाइम तभी बचेगा जब आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। बेसिक्स लर्न होने चाहिए, बेसिक बिल्कुल यहाँ होने चाहिए, और बेसिक समझ के अगर करोगे तो कहीं भूलोगे भी नहीं, क्योंकि आपको MBBS में पढ़ना है इसको लगातार। ऑलराइट बच्चों, सो आई होप प्रोटीन कैसे बनता है आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम कुछ और प्रोटीन्स की बात करते हैं।
या अमीनो एसिड पे फिर से एक बार देखते हैं, अमाइनो एसिड, फिर प्रोटीन्स पे आते हैं। दो टाइप के होते हैं, कौन से? प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, जो 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं। इन 20 को पता है क्या कहते हैं? मैजिक 20। ये मैजिक 20 जादुई 20 अमीनो एसिड जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं। ये इनके फंक्शन और नीड के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स, सेकेंड इज नॉन एसेंशियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत अच्छे से समझना है। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल क्या है? ज़रूरी, ज़रूरी हिंदी में यही मीनिंग होता है ना। अब ज़रूरी किस सेंस में बात करना है? ये वो अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इसलिए ज़रूरी है। हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज़ इनको मेटाबॉलिक रिएक्शन से बना ही नहीं सकते, इसीलिए ऐसे अमीनो एसिड को हमें बाहर फूड के फॉर्म में लेना पड़ता है, तब ये अंदर आएंगे, तब इससे एक अलग टाइप के प्रोटीन्स बनेंगे जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इनको एसेंशियल कहते हैं। तो क्या हुआ, लिखना है, किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लेना, लिखिए साथ में। कौन से अमीनो एसिड? दोज विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड, नहीं बनाए जाते इन बॉडी, बॉडी सेल्स, hence taken from outside through food, फूड के फॉर्म में लेना पड़ता है। अब ये कितने हैं? 8, 20 में से 8 एसेंशियल। अब देखो 20 आपको याद हो चुके हैं, 20 याद होने चाहिए तभी 8 निकाल पाओगे, और बाकी जो 12 हैं नॉन एसेंशियल। 12 8 20 हो जाता है। एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद करो, प्राइवेट टिम हॉल 3 3 4 3 3 4, यहाँ तो 8 ही है तो 10 हो गया, तो यहाँ पे हम +2 लगाएंगे और यहाँ पे ये -2 करके इसको 10 करेंगे। मैंने ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि ये जो 2 अमीनो एसिड हैं ये सेमी इंडिस्पेंसिबल होते हैं, सेमी इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड मीन्स इनकी भी नीड्स चाहिए ग्रोइंग चिल्ड्रन में, बढ़ते हुए ग्रोइंग बच्चों में ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये 2 मिलके 8 + 2 10 हो जाता है। अब ये P क्या है? फिनाइल एलानीन। याद आ रहा होगा आई थिंक, अगर जिसने पढ़ लिया है, लर्न कर लिया है, वो याद कर लेगा, फटाफट लिखेगा। वेलिन, वेलिन याद है ना? न्यूट्रल। ट्रिप्टोफैन, एरोमेटिक में पढ़ा था हमने इसको। दिस इज थ्रियोनीन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनीन। थोड़ी खिचड़ी बन रही है लेकिन पढ़ा है तो अच्छे से आपको अपने आप ही आ रहा होगा नाम याद, लिंक करके लेटर के हिसाब से। 20 मैंने आपको बता दिए हैं सबको। H से याद करो, हिस्टिडीन, एलानीन, ल्यूसीन, लाइसीन। अब ये मैं थोड़ा शेडिंग में जा रहा हूं। लाइसीन, हिस्टिडीन, ये 2 सेमी इंडिस्पेंसिबल हैं, बाकी 8 एसेंशियल हैं। ये 8 + 2 10 अमीनो एसिड है। आई थिंक बाकी 10 आपको अपने आप याद आ रहा होगा, तो नॉन एसेंशियल है। बाकी 10 कौन से हो गए यहाँ पे?
नॉन एसेंशियल। अब ये कौन से हैं नॉन एसेंशियल? उल्टा कर दो, ऐसे अमीनो एसिड जिसको हमारी बॉडी बना सकती है। तो ऐसे अमीनो एसिड और प्रोटीन्स को फूड के फॉर्म में लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है ज़रूरत, तो ये नॉन एसेंशियल हो जाते हैं। मीन्स दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, ये हमारे बॉडी बनाती, राइट। सो ये दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं अमीनो एसिड की, और मैंने आपको पहले बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, जिसने नहीं देखा होगा प्लीज़ देख लीजिए उसको, कि जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो एल अमीनो एसिड होते हैं। एल अमीनो एसिड किस फॉर्म में? अल्फा। सो अल्फा लीवो रोटेटरी अमीनो एसिड ये वर्क करते हैं, इसी को प्रोटीन इसी से बनते हैं, और एंजाइम्स जो प्रोटीन को तोड़ते हैं वो ऐसे ही अमीनो एसिड को तोड़ते हैं। अल्फा डी अमीनो एसिड्स दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एंजाइम्स। क्यों? एंजाइम्स आर स्टीरियो स्पेसिफिक, केमिकल प्रॉपर्टी है, अल्फा डी काम नहीं कर सकते। बट क्या आपको पता है अल्फा डी अमीनो एसिड मेडिसिन की तरह भी काम करती हैं, लाइक एक्टिनोमाइसिन डी, ये दवाई है, हमारे में नहीं लेकिन किसी और को तो मारेगा ही, शायद बैक्टीरिया ही, क्योंकि उसमें डी होता है, राइट। सो दिस इज अबाउट प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। तो आई होप आपको कुछ बेसिक नॉलेज प्रोटीन्स का और अमीनो एसिड का पता लग गया होगा। अमीनो एसिड आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करना है तो प्रोटीन्स आप अच्छे से कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नीट के क्वेश्चन इसी की बेसिस पे कराऊंगा, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।